दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। आप मेरे बच्चों के आगे पीछे मत घूमो, आपकी बीमारी उनको लग जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रामदीन जब से रिटायर हुए थे बहुत खुश थे। कितनी ही योजनाएं बना रखी थी उन्होंने इस समय के लिए, जब काम से फ्री हो जाऊंगा सब दोस्तों के साथ एक बार वैष्णो देवी की यात्रा पर जरूर जाऊंगा। बेटा अजय सेताया उन्हें पिताजी इस उम्र में चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, छोड़िए कहीं और घूम आइए आप। पर वह हंसकर कहते, तू फिक्र मत कर बेटा, वहाँ पालकियाँ भी चलती हैं और अब तो रोपवे सेवा भी है। कोई परेशानी आएगी हम वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ दीनू है, वह बहुत होशियार है, वह सब इंतजाम कर लेगा। उनकी बहू रेनू मुंह दबा के चुपचाप हंसती। बूढ़े हो गए पर हसरतें नहीं मिटी। बूढ़ऊ की आज यहाँ जाना है, कल कहीं और जाना होगा। रामदीन को अफसोस जरूर होता और याद आती अपनी घर वाली सुमन कि जो हमेशा उनके साथ घूमने जाने का इंतजार करती ही चल बसी थी इस दुनिया से। सारी जिंदगी घर गृहस्थी के चक्कर में दो पैसे बचाने के जुगाड़ में लगा रहे थे। किसी तरह ईसाई काट कर ये एकमात्र घर ही बना पाया था जहाँ वो उसका बेटा बहू और पोता शिवम रहते थे। जब तक नौकरी पर जाते रहे मुफ्त सैलरी लाकर अपनी बहू रेनू के हाथ में थमाते रहे थे वह शांत रहती। लेकिन अब उनकी नाम मात्र की पेंशन थी जो वह खुद के खर्चों के लिए रख लेते। उनके बेटे अजय को इनसे कोई शिकायत नहीं थी, अपना जेब खर्च तो निकाल हो लेते हैं। पिताजी हर समय उन्हें मेरे आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, लेकिन बहू रेनू को ये बात बहुत नागवार गुजरती। अक्सर वह अजय से उलझ जाती और वो उसे डांटते हुए कह देता, अपनी औकात में रहना सीखो रेनू, इतने बड़े बोल मत बोलो, कल को हमें भी बूढ़ा होना है। हमारा बच्चा सब सीख रहा है हमें देखकर। रेनू भड़क जाती, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। हम उसके लिए इतनी बड़ी जायदाद बनाकर छोड़ेंगे। हम उसकी शादी पर उसकी बहू को गहनों से लाद देंगे और एक मुझे देखो सिर से पांव तक नंगी घूमती को मजा ले। तुम्हारे माँ बाप ने एक ढंग का गहना पहनवाया हो, ये 7 ग्राम के कुंडल और 2.5 ग्राम की अंगूठी। छोड़ो भी उस बात को, बरसों बीत गए, क्यों दिल मैला करती हो? अब किस चीज की कमी है तुम्हें? ये मकान भी पिताजी ने ही बनवाया है। ये मकान वो हंसी माचिस का डिब्बा है ये तो, इसे छोड़िए हम ढंग का मकान लेंगे, लेकिन पहले ये तो जाए कहीं। वह बुदबुदाई हॉल से, क्या बोले जा रही हो? दिल ही दिल में वो हंसा। जानता था रेनू दिल कि इतनी बुरी नहीं, शायद बस मुंह की बड़बोला है, पर वो नहीं जानता था अपनी पत्नी को जो सुबह शाम अब उसके पिता के पीछे ही पड़ने लगी थी। उसके पिताजी को खुजली हो गई थी और रेनू ने शिवम को उनके आसपास जाने से रोक दिया था, ये कहकर कि छोटा बच्चा है, कहीं उसे ये बीमारी न लग जाए। पहली बार रामदीन चौंके थे, ये कोई सूद की बीमारी है जो बच्चे को लग जाएगी, शायद इसे अब मैं भारी लगने लगा हूँ। उनकी आंखें डबडबा गई और उनकी पत्नी बहुत याद आई उस दिन उन्हें जब तक जी वो उसके लिए कुछ न कर सका। सारा कुछ जोड़ जाड़ कर ये मकान बनाया और इस न सुखरी बहू को सौंप दिया। उनका मन उसाट रहने लगा था। उस दिन के बाद से अजय ने उन्हें ऐसे देखा तो का
पिताजी, कुछ दिन कहीं घूम आइए, मन लग जाएगा। जल्दी ही कुछ दिनों बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला लगने वाला था। अजय के पिता ने अपनी इच्छा जताई, एक बार मरने से पहले क्यों ना कुंभ ही कर लूं। अजय ने कहा, पिताजी वहाँ बहुत भीड़ होती है, कहीं आप परेशान न हो जाए, धक्का मुक्की भी हो जाती है। आपका वहाँ जाना ठीक न रहेगा, लेकिन रामदीन का वहाँ जाने का बहुत मन था। भगवान के घर से ना जाने कब बुलावा आ जाए, उससे पहले हरिद्वार होकर आना चाहते थे। रेणु को अचानक एक खतरनाक विचार दिमाग में आया और उसने मौका देखकर अजय को अपने दिल की बात कह डाली। सुनो, सोच रही हूँ क्यों ना तुम इस बार पिताजी को साथ ले जाकर कुंभ कराओ। अजय शौकाई ऐसा कह रही है, बड़ी खुशी की बात है। देर आई दुरुस्त आई, तुम भी साथ चलोगी क्या? उसने पूछा। नहीं, मैं शिवम को लेकर अपनी माँ के हो आऊंगी कुछ दिन, वो बोली। अजय अभी दिल में खुश ही हो रहा था। रेणु ने बम विस्फोट किया। मैंने सुना है कुंभ के मेले में अक्सर भगदड़ मच जाती है। हाँ, तो इस वजह से कोई बात जाना तो नहीं छोड़ता। अजय असमंजस में था। कहना क्या चाह रही हो तुम? साफ साफ कहो, क्यों ना पिताजी को तुम वहीं छोड़ाओ, उनका मन भी नहीं लगता यहाँ। साधु संत बन जाएंगे कुछ दिन में और बाकी जीवन भजन पूजन में निकाल देंगे। वो धृष्टता से बोली। क्या? अजय बुरी तरह बौखला गया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, पिताजी इस घर के वट वृक्ष से जब वह नहीं रहेंगे तुम्हें समझ आएगा वो क्या थे। तुम्हारी सुंदर सूरत के पीछे इतना काला दिमाग है, नहीं जानता था मैं। रेणु बुरा सा मुंह बनाकर उठकर चली गई। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी में एक दीवार सी खिंच गई और बहुत कम बातचीत होती दोनों की। रामदीन तो बहुत खुश थे कि उनका बेटा उनके साथ जाएगा। जब वह लोग जाने लगे, शिवम भी रोकर जिद करने लगा, तो उन्हें उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ा। अब रेणु घबराई, छोटा बच्चा है, कहीं कोई ऊंच नीच न हो जाए। लेकिन ससुर और पति ने आश्वस्त किया कि वो उसका ध्यान रखेंगे। तीनों चले गए, खूब घूमे फिरे, मस्ती की। अचानक एक दिन नहाने के बाद किन्हीं दो समूह में झगड़ा गया। बात तू मैं से शुरू हुई और बढ़ती गई। भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। अजय ने पिताजी और शिवम का हाथ कस के पकड़ रखा था। उसके मन में अनहोनी की आशंका घूमने लगी और वह भगवान को याद करने लगा। पत्नी की कई बात ध्यान आई और वह कांप गया। हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी कि उसकी नादानी को क्षमा कर दे और उन्हें ऐसा कोई दंड न दे। तभी भीड़ का रेला आया और उसके हाथों से पिताजी और शिवम दोनों का ही हाथ छूट गया और वह लोगों के साथ घिसटता हुआ दूर जा पहुंचा। जब उसे सुध आई तो न पिताजी ही पास थे और न छोटा शिवम। अजय तो मूर्छित होने को आया, पूरी ताकत से चिल्लाया, पिताजी, शिवम। लेकिन वहाँ की चीख पुकार में उसकी आवाज खो गई। उसे लगा भगवान ने उन्हें दंड दे ही दिया। उसकी पत्नी ने बुरी बात सोची सुनी तो उसने भी थी और उसे कोई दंड भी नहीं दिया। आज भगवान ने उसके पिता के साथ उसका बच्चा भी उन दोनों से छीन लिया। वह बेहोश होकर गिर ही जाता कि किसी ने कहा, देखो वहाँ आपका बच्चा है। शायद अजय झपट के उधर दौड़ा, देखा शिवम रो रहा था और उसके ऊपर उसके पिता अंधमरी हालत में अंतिम सांस गिन रहे थे। उनके ऊपर लोग गुजर
कर गए थे और उन्हें बुरी तरह कुचल गए थे, लेकिन उन्होंने नन्हे शिवम को अपने नीचे सुरक्षित छुपा लिया था। अजय को देखते ही वह बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई, बेटा भगवान ने मुझे यहाँ नहाने का फल दे दिया, मैं अपने लाडले पोते की जीवन रक्षा कर पाया। ये कहते ही वह ने आखिरी सांस ली। अजय बिलख बिलख के रो पड़ा। उसके पिताजी चले गए थे, वह सच में वट वृक्ष ही थे और उसके बच्चे को बचा पाए थे।